हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। गो एंड वॉच देयर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करा दूंगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे चिट नोट खोल लेते हैं। आप मेरे राइट साइड देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस लेक्चर का स्क्रीनशॉट गिवन है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए? नहीं समझे तो आइए समझाते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखी है 2x-4 बच्चों, और अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, जब आप इस x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चेक करके देख लीजिए। तो यहाँ से आप कहोगे 2x-4, 2 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों 2 है, -4, यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आपने इस x की वैल्यू 2 पुट की है इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। इसका मतलब ये है कि x की ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, वेरिएबल की जो ये वैल्यू देख रहे हो, यही क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर हुई बात कि नहीं। हम इस x की वैल्यू इक्वल्स टू 2 को जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम इस x की वैल्यू या कह लो वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तभी हम इस वेरिएबल की वैल्यू को जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए बच्चों। अच्छा, अब आइए देखते हैं, एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू डिग्री। जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की, उतना ही नंबर ऑफ जीरोज मिलेगा। मान लीजिए आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे, एक ही नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे। डिग्री 2 है तो आपको 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे। डिग्री 3 है तो आपको 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और उस केस में वी गेट 1 वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या कह लो 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हुई बात कि नहीं। नहीं विश्वास है करके देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है 2x की पावर 1 माइनस 6। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो आप बोलोगे कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस लीनियर पॉलिनोमियल 2x-6 के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो हमें इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। कर लीजिए, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ रही है, x की एक ही वैल्यू आ रही है 3। जब इस 3 को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो चेक करके देख लो, इस 2x-6 की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू पुट करने के बाद जीरो हो जाएगी। तभी हम बोल रहे हैं कि ये जो x इक्वल्स टू 3 है, ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल रहे हैं, एक। क्यों, क्योंकि इसके लिए डिग्री 1 है। समझ गए। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, या कह लो वी गेट 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, 3x² माइनस 5x माइनस 12। इसको अगर हम जीरो के इक्वल कर देंगे, बोलिए, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर देंगे, तब हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएंगे बच्चों। और आप देख रहे हो यहाँ पे हमें 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिल रहे हैं। वेरिएबल की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, एक है
x इज इक्वल्स टू 3, एक है x इज इक्वल्स टू -4/3 बच्चों। क्लियर। और ये x की वैल्यू अगर आप पुट करते हो एक एक करके इस पॉलिनोमियल में तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, चेक करके देख लो। तभी हम इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। क्लियर। तो डिग्री 2 है तो समझ जाना 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिलेगी, या कह लो आपको 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे क्योंकि डिग्री 2 है। अगर क्यूबिक है तो उसके लिए डिग्री 3 होती है और उस केस में आपको 3 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिलेगी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपको दिख रही है। जब आप इसको इक्वल्स टू 0 करोगे तो सॉल्व करोगे, आपके पास यहाँ पे x की या कह लो वेरिएबल की 3 वैल्यूज मिल रही हैं। x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 3। अब आप सोच रहे होगे कि भैया ये सॉल्व कैसे हुआ, x की ये वैल्यूज कैसे आई। ये सब क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके कोर्स के लिए तो वैसे इतना नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इनको। इसमें आपको ये नहीं पढ़ना है, बस आपको ये जानना है अगर डिग्री 3 है तो उस केस में 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिलते हैं। कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, 3 मिलते हैं। क्वाड्रेटिक है तो आपको 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिलते हैं। वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए, सब बताएंगे, चिंता मत करिए, बस ध्यान रखिए जो जो बताया है। अच्छा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करा दिया बच्चों। अब आइए देखते हैं अपना मेन टॉपिक आज का जो है, यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो हमें रिलेशनशिप पढ़ना है किसके बीच में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। किसके बारे में, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, उसको हमने यहाँ पे एक जर्नल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है, ax² + bx + c। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे a क्या है तो नोट करके लिख लीजिए कहीं। x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि एक न्यूमेरिक पार्ट होता है, 1 2 3 आगे कुछ लिखा होता है ना, वही है बच्चों। ठीक है। उसी तरह x के आगे क्या लिखा है बच्चों, b लिखा है, तो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर। ये भी एक न्यूमेरिक पार्ट है, 1 2 3 जो भी आगे लिखा होगा x के है। क्लियर, समझ गए। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है, +c। c क्या हमारा कांस्टेंट बच्चों, 1 2 3 कोई भी नंबर, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है, b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, और c हमारा इक्वेशन के अंदर जो भी कांस्टेंट होगा वो c की वैल्यू होगी। समझ गए, पक्का। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास कोफिशिएंट एक a है, एक कोफिशिएंट b है और एक कांस्टेंट c है। और हमें पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए हमारे पास बच्चों डिग्री कितनी होती है, अभी जस्ट बताया आपको ऊपर, उसके लिए डिग्री कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। अगर डिग्री 2 है इसका मतलब क्या है, उसके पास 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स होंगी, हाँ या ना। यहां से आप कह सकते हो क्या, वी गेट 2 वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक, समझ में बच्चों, क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको वेरिएबल की 2 वैल्यूज मिलेंगी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे, हाँ या ना। क्लियर। तो यहां पे हम आपसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस केस में हमको जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, जब आप इसको इक्वल्स टू करके 0 कर दोगे तब आपको वहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या कह लो x की वैल्यूज सॉल्व कर लोगे तो वहाँ पे आप देखोगे x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, हाँ या ना। अभी आपने जस्ट अभी देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिलते हैं, या कह लो 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिलती है। एक वेरिएबल को हम मान लेते हैं, सॉरी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेंगी, तो एक वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं अल्फा और दूसरी वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं बीटा। कहने का मतलब है जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे। पहला जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, x इक्वल्स टू अल्फा मान लेते हैं। दूसरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, x इक्वल्स टू बीटा मान लेते हैं। क्लियर। अल्फा बीटा क्या है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। क्लियर, समझ गए, पक्का। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको एक रिलेशन गिवन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, किसके बीच में, अल्फा बीटा और कोफिशिएंट के बीच में आपको दिख रहा है, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन गिवन है। पहला रिलेशन देखिए, सम ऑफ इट्स जीरो, जीरोज हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक अल्फा मिल रहा है, एक बीटा मिल रहा है। बच्चों बोलिए, एक अल्फा एक बीटा मिल रहा है। अगर हम इसका सम कर दें, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना, ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अगर मैं आपसे पूछूं बी क्या है बच्चों, तो बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बच्चों। क्लियर, समझ गया। यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। क्लियर, समझ गया। अब आइए देखते हैं दूसरा रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। बच्चों इसका मतलब है, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे हो या कह लो मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस कर रहे हो, यहाँ पे हमको दो जीरोस मिल रहे हैं, अल्फा और एक बीटा, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर होगा। यहाँ पे आपके पास बच्चों सी क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बच्चों समझ गए, क्लियर। अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इन फॉर्मूलेस को यूज कैसे करते हैं एक एग्जांपल से। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे होगे बच्चों, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, वेरीफाई द अबव फॉर्मूलाज फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9। बच्चों अभी आपने जो ऊपर फॉर्मूले पढ़े हैं उसको वेरीफाई करके दिखाओ कि भैया वो फॉर्मूले सही हैं कि नहीं सही हैं। क्लियर, उसके लिए यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। बोलिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है, तो डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा हमारी जर्नल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल वाली जो इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन जो आपने देखी थी, क्या थी बच्चों, वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं ए क्या है, फिर पूछूं बी क्या है, फिर पूछूं सी क्या है बच्चों, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर ये है, इसका कोफिशिएंट जो आगे लिखा है विथ साइन कितना है बच्चों, 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर, बोलिए बच्चों, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5 हो गया, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पे आप कह सकते हो ए की वैल्यू 5 है बच्चों। उसी तरह मैं पूछूं बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो आपको वेरिएबल एक्स दिख रहा है उसके जो आगे लिखा है बी, वही है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए बच्चों एक्स ये है और 18 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो 18 क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू। क्लियर, तो यहाँ पे आप कह सकते हो बी की वैल्यू क्या है, 18 है। अब देखिए यहाँ पे मैं पूछूं सी क्या है, तो आप कहोगे भैया सी क्या है, कांस्टेंट। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट कौन है बच्चों, 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सी इक्वल्स टू 9 बच्चों। क्लियर, आपने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। अब अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा बीटा निकालने के लिए आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आप बोलोगे, कॉपी करता हूँ मैं इस इक्वेशन को फिर से एक बार, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे कैसे, देखिए हमारी इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9 बच्चों। क्लियर, अच्छा
कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको यहाँ पे सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने पड़ेंगे। इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, या कह लो एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे क्या निकालना है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। अगर आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो पॉलिनोमियल को जीरो कर दीजिए। क्लियर? अच्छा, इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए सॉल्व करने का मेथड बच्चों ध्यान से देखिएगा। जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, जैसे कि यहाँ 5 है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट से, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना मिलेगा बच्चों? 45 मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा? 45 मिलेगा। अब आप यहाँ पे 45 का प्राइम फैक्टर करोगे। इसको जब आप प्राइम फैक्टर करोगे, 45 को ऊपर रख दो, 3 से डिवाइड करोगे बच्चों 15 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे 3, 3, 5 हमारे क्या हैं? प्राइम फैक्टर हैं 45 के। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? जो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, उसमें जो आपका x वाला पार्ट है, बीच वाला टर्म है 18x, आपको इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में तोड़ देना है। क्लियर? अब हम 18x की जगह क्या लिख सकते हैं? हम 18x को तोड़ कैसे सकते हैं? अब कई लोग आएंगे वो कहेंगे 18x को तोड़ने के लिए हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 18x की जगह हम क्या करें? हम यहाँ पे कह दें 28x माइनस 10x कर लेते हैं, तो कहेंगे हमारे पास 18x आ जाएगा। बोलिए बच्चों, पक्का? बोलिए। तो आप सोचेंगे कि भैया ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं, 28 माइनस 10x कर रहे हैं तो 18 मिल रहा है, ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं बच्चों। तो हमें किन किन टर्म्स में तोड़ना है? हमें इस 18x को कुछ ऐसा तोड़ना है कि हम इन प्राइम फैक्टर्स का यूज करें। क्लियर? समझ गए? यहाँ पे आप 18x को इस तरह नहीं तोड़ सकते, ये तरीका गलत है। समझ गए? ये नहीं कि कुछ भी तरीके से तोड़ दिए, 18x लाना है तो कुछ भी प्लस माइनस कर रहे हैं 18x ले आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। क्या करना है? आपको इन प्राइम फैक्टर्स का यूज करना है इस 18x को तोड़ने के लिए। अच्छा, कैसे करोगे? देखिए 3 × 5 क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आपको पता है 15 होता है, और ये 3 आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 15 और 3 का कुछ ऐसा खेल खेलिए कि आपके पास 18x बन जाए। तो अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 15x प्लस 3x, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? 18x के बराबर होगा, हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि हम 18x की जगह क्या लिख सकते हैं? 15x प्लस 3x। क्लियर? हम 18x को तोड़ सकते हैं 15x प्लस 3x में। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिख देते हैं इसको बच्चों। यहाँ पे आप कहोगे हम यहाँ पे 18 को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, क्या? 15x प्लस 3x। नोट करने वाली बात क्या, जो बड़ा वाला नंबर है 15x उसको पहले लिखना पड़ेगा, वरना आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो पहले बड़ा वाला 15x, फिर बाद में छोटा वाला 3x। अब देखिए 18x के बाद क्या लिखा था? 9 लिखा था, उससे पहले क्या लिखा था? 5x² लिखा था, उसको कॉपी कर दो बस। यहाँ पे प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या था? 5x² था। क्लियर? एक सेकंड फिर से लिख देते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, और हम पेयर्स बना करके कॉमन निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखिए,
यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 है, यहाँ पे भी 5 निकल सकता है। देखिए 15 है और 5 है, ठीक। तो यहाँ पे 5 कॉमन निकल सकता है। एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो यहाँ से एक्स भी निकल सकता है। तो हम यहाँ पे आपसे कहेंगे कि हम यहाँ पे 5x कॉमन निकाल लेंगे। क्या 5x कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा बोलिए। 5x कॉमन निकालने का मतलब है 5x स्क्वायर को 5x से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा, 5 तो कट ही जाएगा, x बचेगा सिर्फ। तो x प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो 15x से आप 5x निकाल लोगे तो 15x को 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्लियर, कॉमन निकाल लिया 5x, ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 3। फिर आप यहाँ से कह सकते हो 3x प्लस 9, यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे बच्चों, x तो निकलेगा नहीं, सिर्फ x यहाँ x है ही नहीं, मगर 3 देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ से कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे, ब्रैकेट बना लेते हैं हम, और क्या निकालेंगे बाहर, 3 निकालेंगे। 3 पॉजिटिव निकालेंगे कि नेगेटिव, हम प्लस का निकालेंगे ताकि अंदर साइन चेंज ना हो। देखिए यहाँ पे प्लस का 9 है ना बच्चों, क्लियर। तो हमें प्लस बाहर निकालना है, 3 निकाल लिया है। 3x में से 3 निकाल लोगे तो भैया डिवाइड कर दो 3x को, 3 से कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। फिर प्लस 9 से 3 निकाल लोगे तो 9 को 3 से डिवाइड करो, 3 बचेगा, इक्वल्स टू 0 था बच्चों, ठीक। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो x प्लस 3 2 बार लिखा है, इसको एक बार लिख दो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो x प्लस 3 हमने एक बार लिख दिया। फिर क्या लिखा है यहाँ पे देखिए 5x प्लस 3, इसको हम कंबाइन करके एक साथ लिख देंगे, क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x प्लस 3 5x प्लस 5, ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, फैक्टर बोलते हैं वैसे इसको, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बीच में लाइन खींच लीजिए। फिर आप यहाँ पे x प्लस 3 को एक बार इक्वल्स टू 0 करिए, क्या करेंगे, इसको एक बार इक्वल्स टू 0 करिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक बार इसको इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप बोलोगे 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे आप देखिए x प्लस 3 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई बच्चों, -3 आ गई। क्लियर, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, +3 है, उधर भेजेंगे -3 हो जाएगा, और 5x से तो डिवाइड में 5 जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -3/5। आप यहाँ पे देख सकते हो x की दो वैल्यूज आई हैं, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/5 बच्चों। ये जो आप x की वैल्यूज देख रहे हो ये आपके अल्फा बीटा ही तो हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ या ना। मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये क्या है, हमारा अल्फा है मान लो, और ये हमारा बीटा है। तो यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, आपको अल्फा बीटा पता चल गए हैं, हाँ या ना, बोलिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो पहले हम इस चीज़ को मिटा देते हैं, इस प्राइम फैक्टर को मिटा देते हैं या साइड में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में नहीं जाएगा, मिटा ही देते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने प्राइम फैक्टर्स और फर्जी की चीज़ें मिटा दी हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूले थे ऊपर देखिए क्या था, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a प्रूव करना है, हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है, प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है, -b/a, हमें सबसे पहले प्रूव करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे अल्फा क्या है, तो आप बताओगे भैया अल्फा तो अभी जस्ट ऊपर नीचे देखा है, अल्फा क्या है बच्चों, देखिए ये अल्फा है आपका -3, बीटा क्या है अभी नीचे देखा जस्ट, कितना, -3/5। हमने अल्फा बीटा निकाल लिया है और साथ ही में कोफिशिएंट ए और बी निकाल लिए हैं और कांस्टेंट सी ABC पता चल गया। अब इसको प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे आप बोलोगे अल्फा हमारे पास बच्चों -3 है, प्लस बीटा क्या है बच्चों, -3/5 है, इक्वल्स टू -b कहाँ है बच्चों,
बी कहाँ है, देखिए ये आपका बी 18, तो यहाँ क्या करो 18 पुट कर दो बाय ए क्या है बच्चों 5 है, तो यहाँ पे आप डिवाइड में 5 पुट कर दो। अब आप इसको सॉल्व करिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, देखिए क्या आता है। तो लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे तो देखिए -3 इसको बच्चों सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के, ये आपका हो जाएगा, बोलिए -18/5 तो होगा -18/5 इक्वल्स टू राइट साइड भी क्या मिल रहा है -18/5। आप देख रहे हो क्या यहाँ पे जो आपका LHS है इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये फॉर्मूला आपने प्रूव कर दिया है। क्लियर हुई बात कि नहीं, यहाँ से आप कहोगे LHS इक्वल्स टू RHS, क्लियर, यानी कि ये फॉर्मूला आपने प्रूव कर दिया। समझ गए पक्का, सम ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है -b/a के बराबर होता है, ये आपने प्रूव किया है। अच्छा अब देखते हैं अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर है c/a के बराबर है, इसको भी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे अल्फा बीटा दोनों प्रोडक्ट में लिख लिए, मल्टीप्लाई में किसके बराबर है c/a के बराबर है बच्चों, ठीक, क्या है c/a के बराबर है। यहाँ पे अल्फा कितना है बच्चों, बोलिए अल्फा कितना है यहाँ पे -3 है, बीटा कितना है -3/5 है बच्चों, इक्वल्स टू सी कितना है, सी देखिए बच्चों c/a, सी कितना है 9 है, a हमारा 5 है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो c हमारा 9 है, 5 हमारा c हमारा 5 है। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे -3 × -3 कितना हो जाएगा 9/5 पॉजिटिव का हो जाएगा, राइट साइड भी 9/5 मिल रहा है। इसका मतलब ये है, आप देख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS, बोलिए क्या LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे आप देख सकते हो आपने इस फॉर्मूले को भी प्रूव कर दिया है, क्या अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, समझ गए पक्का, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस बनेंगी कि भाई कैसे हमने इसको सॉल्व किया, जो बच्चे कमज़ोर हैं एकदम डिटेल में वाइट बोर्ड पे खड़े होकर समझाएंगे। क्लियर, चलिए बस आपको ध्यान क्या देना है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है और इसमें पुट करके सॉल्व कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। वैसे तो ये NCERT की एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम्पल में NCERT के क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी ये सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है। भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, क्लियर। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसको आप पढ़ सकते हो क्या ax³ + bx² + cx + d, क्लियर। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ a क्या है बच्चों, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ है, b हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² है, c हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, c इस बार कांस्टेंट नहीं है जैसे पहले था, c इस बार कोफिशिएंट ऑफ x है, d हमारा क्या है बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो क्या सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे गामा कहाँ से आ गया, अरे भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, डिग्री कितनी होती है 3 होती है। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिलेंगी, वी गेट 3 वैल्यू, बोलिए ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जब आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर, तो क्या मिलेगा आपको वहां पे 3 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिलेंगी, या ये कह लो 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे जिसका नाम होगा, एक का नाम अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए। तो यहां पे हम आपसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करते हो इक्वल्स टू 0 करके, तो यहाँ पे आपको x की 3 वैल्यूज मिलती हैं, एक अल्फा, दूसरी x इक्वल्स टू क्या मिलेगा
बीटा मिलेगा और एक x इक्वल्स टू गामा मिलेगा। समझ गए? बोलिए बच्चों, अल्फा बीटा गामा है क्या? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? 3 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रिलेशन है, अल्फा, बोलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ इट्स जीरो। भाई अल्फा है जीरो, एक बीटा है, एक गामा है, तीनों का सम कर दिया, किसके बराबर है? माइनस बी बाई ए के बराबर है बच्चों। उसी तरह दूसरा देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम यहाँ पे अल्फा बीटा का एक एक करके एक दूसरे से प्रोडक्ट करेंगे और उसको सम कर देंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा, बोलिए बच्चों, देखिए फिर से, अल्फा बीटा प्रोडक्ट हो गया, बीटा गामा प्रोडक्ट हो गया, अल्फा गामा प्रोडक्ट हो गया, तीनों को एक एक से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? और सबका सम कर दिया। तभी तो बोल रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है? सी बाई ए के बराबर होता है बच्चों। दूसरा देखिए, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है? माइनस डी बाई ए के बराबर है। क्लियर? अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैं इन फॉर्मूलेज का प्रूफ नहीं दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जरूरी होगा एग्जाम्पल के तौर पे आने वाली फर्दर वीडियोस में बना दूंगा। क्लियर? तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें आपने देखा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को रिवाइज कराया और कैसे आप निकालोगे, कैसे प्रूव करोगे इन फॉर्मूलेस को। एक चीज और बताना चाहूंगा, क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्या, देखिए एक एग्जांपल और करा देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं, यहां पे लिखा है 3x² माइनस 2x माइनस, मान लो माइनस ही लिखा है, -5 बच्चों। मैं पूछूं यहाँ पे इसके लिए a, b और c की वैल्यू क्या होगी, बताइए। तो यहाँ पे आप बोलोगे a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x², x² के आगे क्या लिखा है? 3, तो 3 क्या हो गया? a हो गया, विथ साइन लिखना है बच्चों। तो आप यहाँ पे कहोगे a की इक्वल्स टू 3 हो गया। फिर आप कहोगे b निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 नहीं लिख देना, सुनो मेरी बात। अगर आप यहाँ पे b इक्वल्स टू 2 लिख देते हो तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, x ये है, उसके आगे लिखे जाने वाला, तो -2 है b। b क्या है बच्चों? -2 है। क्लियर? समझ गए? तब जाके b की वैल्यू सही होगी। फिर आप कहोगे कांस्टेंट क्या है? c, -5 है बच्चों, तो क्या रख दोगे यहाँ पे? -5। इसका मतलब है a b c आपको विथ साइन रखना है। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गए? तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के।